प्रधानमंत्री तो मोदी छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं जो कि हमारे, समझे ना। और हम लोग तो बचपन से ही भाजपा ही हैं। आज चाहे विपक्ष के कोई लोग भी एकता बना लें, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे सब फेल है। ये तो लूटने खसोटने के लिए एकता बन रही है। निश्चित तौर पे अब ये पूछा जाएगा कि काम क्या नहीं हुआ है। विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा। भोजपुरी भाषा में कुछ नहीं उखड़ने वाला है किसी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश और इस समय हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां कल ही सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देकर मिशन 2024 का आगाज़ किया है। इस वक्त हम बनारस में हैं और हम आज यहां जानेंगे कि आखिर बनारस का मूड क्या है, बनारस क्या चाहता है आगामी लोकसभा चुनाव में और कैसे वो वोट करेगा, किसे अपना नेता देख रहा है। जी अपना परिचय बताएं। दूरदर्शन जायसवाल। जी आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे इस बार, अगर हम बात करें तो? प्रधानमंत्री तो मोदी छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं जो कि हमारे, समझे ना। और हम लोग तो बचपन से ही भाजपा ही हैं। और लोग कहेंगे कि भाजपा ही हैं इसलिए मोदी को कह रहे हैं, मगर ऐसी बात है, उन्होंने काम किया है। बनारस से लेके कश्मीर तक जो काम उन्होंने क्या कोई नहीं किया है और न कभी कोई कर पाएगा। जो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को आप देखना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि उन्होंने जो विकास किया उसके पहले कोई विकास नहीं किया है। जो इन्होंने 9 साल में जो कार्य किया है वो 65-70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है। आज चाहे विपक्ष के कोई लोग भी एकता बना लें, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे सब फेल हैं। ये तो लूटने खसोटने के लिए एकता बन रही है। एक हो रहे हैं लोग, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री को। अभी जो मोदी जी हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है उनके विपक्ष में। किसी को विकास देखना है तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखे, गंगा घाट देखे, उसके आगे कोई देखेगा क्या? आज तक किसी को कुछ दिखा ही नहीं जो अब दिख रहा है। क्या मानते हैं इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी से? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। हाँ। क्या विपक्ष की बात करें, विपक्ष एकजुट हो रहा है जगह जगह, क्या वो कुछ असर नहीं, विपक्ष एक हो जाए चाहे कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला है। कहेंगे विपक्ष एकजुटता इससे पहले 2019 में भी देखा गया, अब 2024 आ गया। विपक्ष हमेशा फेल रहेगा, मोदी के आगे सब फेल हो जाएंगे। कुछ विपक्ष की बात रही तो विपक्ष कोसों दूर कहीं नहीं है, क्योंकि वो आपस में पहले अपने सामाजिक संतुलन को बनाते हुए, दिमागी संतुलन को बनाते हुए एका कर लें, उसके बाद राजनीति में आए। 60 साल की राजनीति हो चाहे 11 साल की राजनीति हो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग उनको चुने हैं। तो निश्चित तौर पर विकास की राजनीति होनी चाहिए, विनाश की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की बात करें, बहुत तेजी से एकजुट हो रहा है, बैठकें चल रही हैं, अब शिमला में बैठक होगी, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो शिमला में हमको तो लगता है ग्रीष्मकालीन मनाने जा रहे हैं वो लोग। जैसे शादियों के बाद लोग हनीमून मनाने जाते हैं, तो ये राजनीतिक जो भी हैं, केजरीवाल हैं, ममता जी हैं, मुलायम हैं, अखिलेश हैं, सुपाल हैं, ये लोग एक तरह से पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये शिमला में जाएं या चेरापूंजी में जाएं, उससे कोई जनता जनार्दन पर असर नहीं पड़ने वाला है। अगला चुनाव केवल कमल ही कमल और मोदी ही मोदी रहेगा। अगर हम विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा। भोजपुरी भाषा में कुछ नहीं उखड़ने वाला है किसी का। फायदा नहीं होने वाला तो नहीं, लेकिन उन लोगों को लग रहा होगा, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि जहाँ विकास की बात आएगी, जिस तरीके से क्राइम ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, जिससे अभी रोज़गार को लेकर के बहुत सारा इन्होंने हमारे ये योगी जी ने जो कदम उठाए हैं, अभी तुरंत तो नहीं फायदा, लेकिन 6 महीने बाद, अभी 2024 आने में टाइम है, तब तक रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई हरा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बेस बना रहे हैं ना, उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम एक सीधा सा सवाल करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष से कौन ऐसा चेहरा जो टक्कर दे सकता है? कोई नहीं है। क्यों का जवाब यही है कि कांग्रेस पहले था 65-70 साल, जो भी किया तो उसमें किए क्या? नीतीश कुमार कहते हैं हम, राहुल गांधी कहते हैं हम,
लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्षी चुनाव आते आते विघटन के कगार पे हो जाएगा, विपक्ष सारा खत्म हो चुका रहेगा, केवल एक दल रहेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से 300 प्लस के साथ जीत रहा है। एक बार फिर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अगली जनवरी में, तो क्या इस बार फिर बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी लोकसभा में? देखिए, राम मंदिर के बीजेपी मुद्दा कुछ भी बनाए, लेकिन बीजेपी जो आप कर ली है उसके आगे कोई भी विपक्ष आएगा अब कुछ नहीं कर पाए। राम मंदिर तो बना है, अब बन के रह जाएगा। राम मंदिर मुद्दा कहाँ है? मंदिर बन गया, जाके लोग दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, सरजू जी वहाँ स्नान कर रहे हैं, मुद्दा कहाँ है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है बहुत तेजी से, तो क्या 24 में वो सब लोग वहाँ जा रहे हैं, निर्माण हो रहा है तो भी लोग जा रहे हैं, मुद्दा वो कहाँ है? राम मंदिर मुद्दा क्या है? इस बार इलेक्शन फायदा ही फायदा है। मोदी जी के विपक्ष में कोई शकले नहीं है जो खड़ा होगा। अपना परिचय दें। अनुपम सिंह वाराणसी से। अनुपम जी, प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, कितना काम हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा? निश्चित तौर पे अब ये पूछा जाएगा कि काम क्या नहीं हुआ है। काम पूरा हो चुका है, चाहे वो आर्थिक पर हो, चाहे धार्मिक पे हो, चाहे सामाजिक पे हो, चाहे राजनीतिक पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, सारे काम पूरे हो चुके हैं। यदि जो काम अधूरा बचा है, 11 महीने का जो कार्यकाल बचा है उसमें पूरा हो जाएगा। विकास यहाँ पे तो पहले से बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र तो है ही, उसके बाद हम योगी जी का भी पूरा क्षेत्र है। काशी की जनता यही कह रही है कि मोदी के आगे सब फेल हो जाएंगे, कोई भी फैक्टर काम नहीं आने वाला। विपक्ष एकजुट हो जाए या विपक्ष कुछ भी लेकर आ जाए, कोई भी चेहरा लेकर आ जाए, उनके सामने कुछ नहीं होगा।